हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 6 उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, इसका जो समय है 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना गया है। रीति का अर्थ काव्य रीति से है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रीतिकाल के नामकरण के बारे में। रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीत काव्य गृहशरण ने कहा। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा। उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं में दोस्तों, रीतकाल के प्रवर्तक कवि आचार्य केशवदास को माना गया। ब्रजभाषा में काव्य रचना की गई। आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। मुक्तक काव्य की प्रधानता है। रीति निरूपण काव्य में सर्वांग विवेचन और विशिष्टांग विवेचन किया गया। नायक नायिका भेद, श्रृंगारिकता और भक्ति भावना। दोस्तों, रीतकालीन काव्य धारा की प्रमुख 3 धाराएं हैं, जिसमें पहला है रीतबद्ध काव्य धारा। काव्य शास्त्रीय परंपराओं में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए। और रीत सिद्ध काव्य धारा, जिसमें रीत की जानकारी का उपयोग करते हुए अपनी रचनाएं करने वाले, अर्थात रीत निरूपक ग्रंथों की रचना नहीं की थी उन्होंने। जिन कवियों ने रीत निरूपक ग्रंथों की रचना नहीं की, वो रीत सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आए। और रीत मुक्त काव्य धारा में काव्य शास्त्रीय परंपराओं में न बनकर स्वच्छंद रचना करने वाला काव्य रचा गया। आज हम अध्ययन करेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा का। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि प्रवर्तक कवि केशवदास को माना गया है। काल के अनुसार केशवदास को भक्ति काल का कवि माना गया और रचना की दृष्टि से इन्हें रीत काल का कवि माना जाता है। केशवदास का जन्म 1550 ईस्वी, मृत्यु 1617 ईस्वी मानी गई है। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिता काशीराम थे, जिन्होंने शीघ्र बोध नाम का एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा है। और ये ओरछा मध्य प्रदेश में नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया 1591 ईस्वी एक लक्षण ग्रंथ है। इसमें नव रसों का निरूपण किया गया है। कवि प्रिया, जिससे इन्हें रीतकाल का कवि माना जाता है, 1601 ईस्वी इसका रचना काल है। छंदमाला, ये 77 छंदों का निरूपण है। नक्सिक, जो 1600 ईस्वी में लिखा गया। इनके महाकाव्यों में रामचंद्रिका राम भक्ति से संबंधित है, 1601 ईस्वी में लिखी गई। रतन बावनी 1607 ईस्वी में। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में। वीर सिंह देव की प्रेरणा से ये लिखा गया था विज्ञान गीता। और एक प्रबंध काव्य है ये वीर सिंह देव चरित, 1607 ईस्वी में लिखा गया। केशवदास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य माना गया है। कला पक्ष की प्रधानता के कारण इन्हें हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा है, सूर सूर तुलसी सची उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्म सब जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसी शशि अर्थात चंद्रमा के समान, और केशवदास जी उद्गन तारों के समान हैं। आज के कवि तो जुगनुओं के समान हैं, जो जहाँ तहाँ चमककर प्रकाश करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के दूसरे कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी, जिनका जन्म 1609 ईस्वी में, तदनुसार संवत 1666। इनकी मृत्यु 1685 ईस्वी में हुई। चिंतामणि को मणिलाल तथा लालमणि नाम से जाना जाता है। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे, या इन्हें रतिनाथ भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक कवि माना है। इनका जन्म तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका राज्याश्रय शाहजहाँ, शाहजी, भोसला, नागपुर के मकरंद शाह, त्रिकूटाधिपति रुद्र शाह सोलंकी। इनकी रचनाओं में इनके मुक्तक काव्य हैं कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य मंजरी, छंद प्रकाश, छंद विचार। और प्रबंध काव्यों में रामायण एवं कवित्व विचार। रीतबद्ध काव्यधारा के तीसरे प्रमुख कवि हैं भूषण जी। इनका मूल नाम घनश्याम है। इनका जन्म 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1705 ईस्वी में। जन्म स्थान है तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण मतीराम व चिंतामणि के भाई थे। भूषण मतीराम व चिंतामणि के सहोदर थे। ये शिवाजी छत्रसाल के राज्याश्रय में रहे। भूषण जो है इनकी एक उपाधि है। ये उपाधि चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने इन्हें प्रदान की थी। आपने
वीर रस व ओज रस से परिपूर्ण काव्य रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण जो 1712 ईस्वी में लिखी गई, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख भाषा थी ब्रजभाषा। दोस्तों, रीतबद्ध काव्यधारा के चौथे प्रमुख कवि हैं मतीराम जी। इनका जन्म 1617 ईस्वी माना गया है और मृत्यु 1736 ईस्वी में। जन्म स्थान तिग्वापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी और इन्होंने जहांगीर, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद और स्वरूप सिंह बुंदेला के राज्य में राज्य आश्रय प्राप्त किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, सतसई, लक्ष्मण श्रृंगार, साहित्यसार, अलंकार, पंचशिका, छंदसार कौमुदी जिसे वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। अगले कवि जो हैं राजा जसवंत सिंह हैं, जिनका जन्म 1626 ईस्वी और मृत्यु 1688 ईस्वी में मानी गई है। मारवाड़ के राजा थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में भाषाभूषण, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सागर, आनंद विलास हैं। छठे महत्वपूर्ण कवि हैं देवदत्त, जिनका पूरा नाम, जिनको देव के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1673 ईस्वी में और मृत्यु 1768 ईस्वी में हुई थी। इनके पिताजी पंडित बिहारी लाल थे। इनका जन्म स्थान है इटावा, मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास जो आजम शाह के संकेत पर लिखी गई थी, भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के संकेत पर, और कुशल विलास कुशल सिंह के संकेत पर, और रस विलास एवं जाति विलास इनकी रस विलास भोगीलाल के निर्देशन पर लिखी गई थी। और दोस्तों, इनकी अन्य रचनाओं में जो सुजान विनोद है वो दिल्ली के एक रईस थे, सुजान मणि इनके संबंध में लिखी गई है। इसके अलावा राधिका विलास, प्रेमचंद्र का, प्रेम तरंग, देव शतक, देवचरित, काव्य रसायन, नीति शतक और सुख सागर तरंग इनकी अंतिम रचना मानी गई है। दोस्तों, इन्होंने 25 जो ग्रंथ लिखे थे उसमें आत्म 25, तत्व 25, प्रेम 25, जगदर्शन 25, इन चारों 25 को देव शतक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सातवें रीतबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सैयद गुलाम नबी, जिन्हें रसलीन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1699 जन्म 1699 ईस्वी और मृत्यु 1750 ईस्वी माना गया है। स्थान है बिलग्राम, हरदोई, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाओं में रस प्रबोध, जिसका रचना काल 1741 ईस्वी माना गया है। इसमें नवरत्नों का वर्णन किया गया है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में। अगले कवि जो हैं वो हैं भिखारी दास जी, जिनका जन्म 1721 ईस्वी में बेहोंगा, प्रतापगढ़, अवध, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कृपाल दास थे और इनकी मृत्यु महुआ, बिहार में मानी गई है। ये हिंदूपति सिंह के राज्याश्रय में रहे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय, निर्णय श्रृंगार, चंद्र प्रकाश, चरणाप पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। अगले जो कवि हैं वो हैं पद्माकर भट्ट, जिनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा, उत्तर प्रदेश में माना गया है। मृत्यु 1833 ईस्वी में। इनके राज्याश्रय थे रघुराव अयप्पा, महाराजा जैतपुर, हिम्मत बहादुर, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। इनकी प्रमुख रचनाओं में है जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, काल 25, हिम्मत बहादुर बिरदावली। और 10वें जो बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं ग्वाल कवि, जिनका जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन मथुरा में माना गया है। इनके पिता का नाम सेवाराम भट्ट था, गुरु का नाम दयाल जी, और इनकी मृत्यु 1871 ईस्वी में मानी गई है। दोस्तों, ये पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह के राज्याश्रय में थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में रस रूप, रसकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, विजय विनोद, कवि दर्पण, अलंकार ब्रह्मभंजन, दृक शतक। गंगा लहरी को दोस्तों इनका पहला ग्रंथ माना जाता है तथा भक्ति भावन को इनका अंतिम ग्रंथ माना गया है। 11वें महत्वपूर्ण कवि सुखदेव मिश्र, जिनका जन्म रायबरेली, उत्तर प्रदेश में माना गया है। इनकी रचनाओं में वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसायन रस रत्नाकर है। 12वें कवि हैं तोष निधि, जिनका जन्म श्रृंगवेर, उत्तर प्रदेश में माना गया है। राज्याश्रय था रामवर्धन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह, और इनकी रचनाओं में सुधा निधि, विनय शतक, नक्शिक। 13वें कवि हैं कुलपति मिश्र, जिनका मूल नाम माथुर चौबे है। इनका जन्म आगरा, उत्तर प्रदेश में माना गया है। पिता परशुराम मित्र, राज्याश्रय राम सिंह, जयपुर में था, और ये मिश्र जी को बिहारी जी के बांजे के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। दोस्तों, इनकी रचनाओं में रस रहस्य जो 1727 संवत में लिखी गई, संग्राम सार, नक्शिक,
युक्त तरंगिणी 1743 संवत में रची गई, गुण रह 1724 संवत और द्रोण पर्व 1737 संवत में माना गया है लिखा हुआ। और 14वें कवि हैं सोमनाथ। इनकी रचनाओं में रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विनोद, माधव विनोद। 15वें कवि हैं रसिक गोविंद। दोस्तों इनकी रचनाओं में रसिक गोविंदानंद धन, पिंगल युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा है। 16वें कवि हैं प्रताप शाही। इनकी रचनाओं में व्यर्थ कौमुदी जो 1825 ईस्वी में लिखी गई, काव्य विलास जो 1809 ईस्वी में, अगली रचना जयप्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल, नक्सिक। 17वें कवि हैं दोस्तों अमीरदास, जिनकी रचनाओं में ब्रज विलास सतदई जिसका रचनाकाल 1832 ईस्वी माना गया, काम पचीसी, ग्रीष्म विलास, दूषण उल्लास, अश्व संहिता प्रकाश, श्री कृष्ण साहित्य सिद्ध जिसका रचनाकाल 1833 ईस्वी माना गया। और 18वें कवि याकूब खां, जिनकी रचना है रसभूषण जो 1812 में लिखी गई। और 19वें कवि हैं उजियारे, जिनको दौलत राम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनकी रचनाओं में रसचंद्रिका, जुगल, रस प्रकाश प्रमुख हैं। 20वें कवि हैं दूल्हे कवि। इनकी एक प्रमुख रचना कवि कुल कंठावरण जिसमें 85 पदें बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों। और 21वें कवि कुमार मणि, जिनकी रचनाएं हैं रसिक रंजन, रसिक रसाल। दोस्तों बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।